महाभारत की एक कथा जिसमें पांडव और कौरवों का भीषण युद्ध हुआ और युद्ध में सारे कौरव मारे गए। कौरवों के मारे जाने के बाद में उनकी माता गांधारी काफी दुखित हो जाती है और इस सारे फसाद का रेस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने भाई को देके उसे एक शाप देती है कि तुम्हारे राज्य में कभी भी सुख शांति नहीं रहेगी। वही एक रीजन है आज की तारीख में अफगानिस्तान में इतनी अनरेस्ट है, क्योंकि वहां का जो गांधार था, जो प्रोविंस, वो आज की तारीख में कंधार कहा जाता है और वो अफगानिस्तान में है। तो दोस्तों, अगर हम देखे जाए तो इन सारे सिनेरियो में अफगानिस्तान का क्या रोल है, हम सारी चीजों की विवेचना करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ये अफगानिस्तान एशिया में स्थित, इसके नेबरिंग कंट्रीज अगर हमें देखा जाए तो एक साइड पाकिस्तान, दूसरी साइड ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान। भारत को भी पाकिस्तान की सीमाएं लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो एरिया है, ये एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, गिलगित बल्टिस्तान। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे, उसके बारे में भी आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान का रवैया इतने सालों में पाकिस्तान कहां से कहां पहुंचा है, कश्मीर, उसके बारे में, घाटी के बारे में भी बात करेंगे, और जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स है वो सारे ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाली कुछ वीडियोज में। क्योंकि मैं लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाहता, शॉर्ट वीडियोज में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम हासिल करने का कोशिश करेंगे। मेरे ज्यादातर वीडियोज रहेंगे जिसमें आपको दिखाई देगा ट्रैवल्स के बारे में, क्योंकि ज्यादातर इंफॉर्मेशन मैं ट्रैवल्स के बारे में देना चाहता हूँ और मेरा सारा जो वीडियोस का सीरीज है वो ट्रैवल्स के रिलेटेड ही है रहेगा। कोरोना चल रहा है, कुछ दिन में सारे लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा। एक बार वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद में सारे लोग डेफिनेटली फैमिली के साथ में बाहर जाना शुरू करेंगे, बाहर जाना चाहेंगे तो उनके लिए कुछ हैंडी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए रखना चाहूंगा, जिसमें हर कंट्री का वीजा के प्रोसेस से लेके वहां पे क्या कर सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, कितना अप्रोक्सीमेटली खर्चा आएगा, कीपिंग द बजट इन अ माइंड, जिसमें 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स उसके नीचे नहीं रहना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ टुडे, जिसमें हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान में इतने सारे ब्यूटीफुल सीनिक प्लेसेस है, लेकिन उन लोगों ने कभी उसको प्रमोट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पहले से ही अनरेस्ट है, सो मेनी थिंग्स हैव गॉन, और इतनी सारी चेंजेस के बाद में अफगानिस्तान में कभी टूरिज्म एज सच प्रमोट करने की कोशिश नहीं की। हाँ, लेकिन वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डेट्स है, और बाकी सारी बहुत सारी जो भी चीजें हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं इंडिया में, जो कंज्यूम करते हैं, ज्यादातर वो अफगानिस्तान से आता है। अगर हम देखा जाए, अगर हम देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, तो इसमें इसमें अफगानिस्तान का जो एरिया है, ओवरऑल एरिया जो है वो 6,52,860 स्क्वायर किलोमीटर है। और उसका जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, जो हमारा भी नेबरिंग कंट्री है, उसका एरिया है 8,81,913, कुछ 20-30% बड़ा है। लेकिन जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ पॉपुलेशन है अफगानिस्तान में, और 25 करोड़ पॉपुलेशन है पाकिस्तान में। मल्टीपल रीजन है उसके लिए, देर आर, हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो अफगानिस्तान में जितना भी लैंड अवेलेबल है, वो लैंड में से खाली 11% लैंड जहां पे हम खेती कर सकते हैं, बाकी सारा फिर पहाड़, जंगल, ये वो सारी चीजें हैं। ऑलराइट, और फिर बाकी जो भी चीजें अवेलेबल है, वेर एज अराउंड 40% लैंड पाकिस्तान में यूज करते हैं लोग फॉर इरिगेशन, और इंडिया में हम अराउंड 53% लैंड जिसमें हम फसल उगाते हैं, बाकी फिर जंगल है, बाकी जो रिजर्व है, गवर्नमेंट की जो जो जगह है, ये सारी चीजें फिर अलग आ जाती हैं, अर्बन जहाँ पे लोग रहते हैं, ये सारी चीजें हैं। अफगानिस्तान में जो 4 करोड़ लोग हैं, उसमें से अराउंड 50 लाख लोग इन एंड अराउंड काबुल ही रहते हैं, जो उनका मेन सिटी है। ओके, तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारा क्या इशू है। तो जैसे ही ट्रंप सर आ गए, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के
प्रेसिडेंट बने, तो उसके बाद में उन्होंने एनालिसिस किए कि भाई अफगानिस्तान में जहाँ पे खाली 11% लैंड है जो जहाँ पे एक्चुअली इरिगेशन कर सकते हैं, और इतना गरीब कंट्री है, इतना खर्चा करके, इज देयर एनी रीजन वी शुड डू दैट? क्योंकि जो उनका जो ऑब्जेक्टिव था ओसामा बिन लादेन को पकड़ने का, वो तो हो गया था, सब कुछ तो खत्म हो गया था। तो फिर हम इतना खर्चा क्यों करें? अगर खर्चे का थोड़ा सा अगर हमको डिस्कस करना है इसके बारे में, तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल में 300 ट्रिलियन डॉलर्स खर्चा किया है। अगर वही 300 ट्रिलियन डॉलर्स वो अमेरिका अपने आवाम के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए खर्चा करती, तो आज के तारीख में अमेरिका जैसा दूसरा रिच कंट्री कोई नहीं होता। ऑफकोर्स अभी भी दे आर डूइंग गुड, लेकिन फिर भी और बढ़ जाता। अगर उनको वैसा नहीं करना था, वो दान ही करना था, वो वेस्ट ही करना था, तो अगर वही पैसा अमेरिका अगर दुनिया में जितने गरीब देश या गरीब लोग हैं उनके लिए खर्चा करती, तो आज के तारीख में एक भी गरीब नहीं रहता इस प्लेनेट पे। इतना इतना पैसा है। लेकिन उन्होंने वो सारे मिलिट्री ऑपरेशंस और तालिबान के साथ में लड़ने में, और वो पूरा टोरा बोरा और ये सारी चीजें, पख्तूनख्वा का जो 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 एरिया है, वो सारी चीजें ढूंढने में वेस्ट करा दिया। यहाँ पे और एक चीज है, जहां जहां से ज्यादातर जो इन्वेडर्स है इंडिया में, जिन लोगों ने इन्वेट किया, वो सारे लोग खैबर पास से आए। तो खैबर पास भी यही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में ही आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया ओवरऑल सिनेरियो। जैसे ही ट्रंप साहब ने बोला कि हम मई 21 तक अफगानिस्तान वेकेंट कर देंगे, विल रिट्रीट फ्रॉम देयर, तो ये सारी बातें, वो प्रोसेस, फिर उनका मीटिंग, ये सारी चीजें शुरू हो गई। फिर दोहा में जाके उनके साथ में मीटिंग किया तालिबान के साथ में। फिर उन्होंने मोदी साहब को भी पूछा कि भाई आप अभी मिलिट्री डाल दो, आप इसका जिम्मा ले लो और ये कंट्रोल करो तालिबान इसको। तो मोदी साहब ने बोला देखो, जो हमें हमें आवाम के लिए करना है, वहाँ की गरीब जनता के लिए जो करना है, वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट बांध के बना के दिया है हमने, हम दीदी डैम बना रहे लोगों के लिए, पानी पानी का रिजर्व रिजर्व करने के लिए। ये सारी चीजें जो आवाम के लिए करनी है वो तो हम कर रहे हैं। हमको मिलिट्री डाल के अननेसेसरी कोई ये नहीं करना है। हमको हमारे कंट्री में भी बहुत सारा डेवलप करना है, पीस मेंटेन करना है, और हमको डेवलपमेंट की तरफ, लोगों को के गरीबी की तरफ हमको जाना है, और लोगों की गरीबी हटाने की कोशिश करना है। और ये सारी चीजों में हमको नहीं जाना है। हमने मुक्ति बाहिनी भी करके देखा है, हमने जाफना में भी हमारी मिलिट्री डाल के देखी है। हमको इसमें नहीं नहीं पड़ना है। तो ये सारी बातें चल रही थी, सारी चीजें हो रही थी, इतने में इलेक्शन हो गया अमेरिका में। फिर जो बाइडेन आ गए प्रेसिडेंट बन के। जैसा ही उन्होंने ऑफिस रिज्यूम किया, पैरेलल थॉट पे उन्होंने सोचना शुरू किया, और उन्होंने 14 अप्रैल को अनाउंस किया कि हम सितंबर 2020 तक सारे मिलिट्री ऑपरेशंस विड्रॉ कर देंगे अफगानिस्तान में। लेकिन मजे की बात यह है कि उनका अनाउंस करने के एक दिन पहले ही तालिबान एक्टिवेट हो गए, और उन्होंने अपना काम शुरू किया, और एक एक सिटी, एक एक प्रोविंस फतेह करते 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 काबुल तक पहुंचे, जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है। काबुल में पहुंचे, काबुल में अराउंड 15 अगस्त को पहुंचे, और 2-3 दिन में काबुल फतेह कर दिया, सब कुछ हो गया। अभी ये सारे प्रोसेशन में मैंने एक चीज नोटिस की, अगर समझो डिफेंडर है पूरे अफगानिस्तान में, 3.5 लाख मिलिट्री है जो अफगान गवर्नमेंट के लोगों के, आम जनता के टैक्स पे सैलरी ले रही है, वो अपनी जनता की हिफाजत के लिए खड़े नहीं हुए। 3,500 4,000 खाली अमेरिकन आर्मी पर्सनल्स थे, खाली उनके बलबूते पे चल रहा था, तालिबान बंद था, चुप था। जैसे जैसे तालिबान आते गया, ये अपना हथियार डाल के सरेंडर करने लगे। अरे भाई क्या फायदा है? एनीवे, तो सीन क्या हुआ, 70,000 तालिबानों ने 3.5 लाख ट्रेंड मिलिट्री को हराया। अगर मिलिट्री अगर है, मिलिट्री का जो रेशियो है एज पर दी कैलकुलेशंस,
वो ऐसा है कि एक डिफेंडर है, अगर उसको हराना है तो वो डिफेंडर को हराने के लिए 3 अटैकर्स चाहिए, मतलब 3 वर्सेस 1। और अगर वही हिली एरिया है तो इट इज 9 वर्सेस 1, मतलब 3 लोग अगर तुम्हारे पास है, देन ओनली यू कैन डिफीट द डिफेंडर, जो सामने वाले को अगर हराना है तो। यहाँ पे केस ऐसा नहीं था, यहाँ पे लोगों ने सीधा अपना हथियार डाल दिया और बोला कि भाई ठीक है, जो करना है वो तुम लोग करो। इसका क्या रीजन हो सकता है? क्या उन्होंने कुछ बात हुई थी, कुछ ऐसे कुछ सौदे बने थे, क्या रीजन था? क्योंकि उसके इमीडिएटली बराबर आप देखो, अगर तालिबानीज को अगर हम देखते हैं, उनका पहरावा, उनका बिहेवियर, उनका सारी चीजें, तालिबान मतलब स्टूडेंट्स, और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है ये स्टूडेंट्स सारे, ज्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं मदरसा से। ओके, तो कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, खाली एक मशीन गन लेके आए, मशीन गन का लेके घुसे, गाड़ी में से आए, सीधा अंदर घुसे, बाकी सारे लोगों ने सरेंडर कर दिया, ये लोग अपना सारी चीजें। और इसमें इसमें अमेरिका ने जाते जाते टैंक्स, एडवांस वेपन्स, दारू सामान, जो भी है असला, वो सारा असला उनके लिए छोड़ दिया। अब सोचो कितना डेंजर हो सकता है वर्ल्ड के लिए। लेकिन हुआ, ये गिमिक मेरे समझ में नहीं आया कि 70,000 तालिबानों ने 3.5 लाख ट्रेंड आर्मी को हराया और अफगानिस्तान फतेह किया। चलो, ये जो भी है, बात तो हुई है। ये साहब अशरफ गनी प्रेसिडेंट थे, जैसा है उन्होंने देखा, ये सारी चीजें अभी कैप्चर करते करते आ रहे हैं तालिबानी, काबुल के पास आते हैं, ऐसा लगा इन्होंने अपना सारा सामान भर दिया एक फ्लाइट में और निकल पड़े। फिर वो कौन सी कंट्री में गए हैं अभी तक किसी को पता नहीं चला, कोई बोलता है तजाकिस्तान में है, कोई बोलता है अबू धाबी में है, नोबडी नोज। छूट गए। ये साहब साले साहब है जो वाइस प्रेसिडेंट थे, अभी भी है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में फाइट कर रहे हैं। उसके बारे में भी, वो फाइट के बारे में भी हम एक वीडियो में बात करेंगे। बरादर जो है, मुल्ला बरादर, मुल्ला इन द सेंस जो प्रीचिंग करता है, जो टीच करता है, तो ये बेसिकली ये सब मुल्ला जो है ये मदरसा में पढ़ाने वाले हैं, अपने स्टूडेंट्स के हाथ में मशीन गन दे के सीधा फाइट करने के लिए लेके आए, और ये उनके कुछ अलेज हैं। अभी इशू इसमें क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये उनकी फाइट है, उन लोगों ने, जैसा इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि ये तो फतेह है, जंजीरें तोड़ दी। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये है शुरुआत। अभी इसमें हम बात करेंगे अपने हमारे आने वाले वीडियोस में कि ये तालिबानी कौन है, इनकी शुरुआत कैसी हुई, और हम एक वीडियो में बात करेंगे जहां पे अफगानिस्तान में क्या, कहां से, कैसे शुरू हुआ, ये सारी चीजें हम बात करेंगे हमारे आने वाली स्टूडियो कुछ वीडियोस में। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।